नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या बलूचिस्तान में आजादी का ऑपरेशन शुरू हो गया है? और क्या 80 सालों की घोषित गुलामी, यातनाएं, शोषण का अंत होने वाला है? और क्या बलूच कसम खा चुके हैं कि अब पाकिस्तान के साथ आर पार की जंग ही लड़ी जाएगी? हजारों हत्याओं और हजारों गायब लोगों का हिसाब लिया जाएगा। 2025 में बलूच की पाकिस्तान से बगावत अपने लगभग शीर्ष पर पहुंच चुकी है, जहां पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि नरसंहार करे या बलूच को हाथों से फिसलने दे। एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी अड्डों और पाकिस्तानी अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं और उनकी जान बलूच लिबरेशन आर्मी ले रही है। लेकिन क्या मुनीर के ताकतवर होने के बाद से बलूच आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया? और क्या मुनीर को लग रहा है कि अब बलूच अगर हाथ से गया तो फिर इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके बाद जो सपना वो पाकिस्तान में देख रहा है वो सपना कभी पूरा नहीं होगा? आज हम आपको बताएंगे कैसे बलूचों से डर रहा है मुल्ला मुनीर। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है, वहां खुद पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बलूच आतंक फैला रहे हैं। जो पाकिस्तान बलूचों के अगेंस्ट ना जाने कितने ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है, वो आज कह रहा है कि जो ऑपरेशन बलूचों ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ लॉन्च किया, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जरा समझिए कि ऑपरेशन बाम, जिसे ऑपरेशन डॉन भी कह रहे हैं, उससे क्यों मुनीर डर रहा है, क्यों पाकिस्तानी डर रहे हैं। जरा इसको एक बार गौर से देखिए और समझिए जरा। नाम ऑपरेशन बाम यानी कि ऑपरेशन डॉन, संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF जिसने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और मकसद इसका पाकिस्तानी अधिकारी और सेना पर हमला करना है। इसके लिए तारीख चुनी गई 8 जुलाई 2025 और आज भी इसी ऑपरेशन बाम के जरिए एक बस को हाईजैक किया गया और 9 पंजाबी पाकिस्तानियों को मारा गया। निशाने पर सैन्य चौकियां, संचार लाइन और सरकारी कार्यालय। जरा सोचिए किस तरीके से ऑपरेशन बाम के जरिए खुद बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से आजाद कराना चाहता है, क्योंकि उसके निशाने पर वो सैन्य चौकियां हैं जिनके जरिए पाकिस्तान उन्हें निशाना बनाता है। BLF के निशाने पर संचार लाइन है जिसके जरिए बलूच के नेताओं के सुराग आकाओं को दिए जाते हैं और फिर उनको अगवा कर मारा जाता है। BLF के निशाने पर सरकारी कार्यालय है जहां बलूचों को नौकरियां नहीं दी जा रही और जहां से उनके शोषण की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तभी तो बलूचिस्तान में लगातार निशाने पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ज्यादतियों और बलूच युवाओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने के लगातार खबरें सामने आई और आज से नहीं, ये लगभग 7 दशकों से जारी है। खबरों के बीच बलूचिस्तान के पंजगुर, सूरब, केच और खारान सहित विभिन्न जिलों में 17 स्थानों पर सरकारी प्रतिष्ठानों, दफ्तरों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। इसी के साथ इसे ऑपरेशन बाम यानी कि ऑपरेशन डॉन का नाम दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हालांकि विस्फोटों से हुए नुकसान के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार प्रभावित इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। विस्फोट में कथित तौर पर सैन्य चौकियां, प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया गया है। BLA प्रवक्ता मेजर ग्वारहम बलूच ने इस अभियान को बलूच राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में एक नई सुबह बताया और कहा कि मकरान तटीय क्षेत्र से लेकर पहाड़ी
कोह ए सुलेमान पर्वत श्रृंखला तक यह अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि जहां तक बलूचिस्तान की सीमाएं लग रही हैं वहां ना अब पाकिस्तानी चौकियों को छोड़ा जाएगा, ना पाकिस्तानी सैनिकों को, और ना ही पाकिस्तानी अधिकारियों को बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन सबके बीच में पाकिस्तानी जो पंजाबी हैं उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है? क्योंकि यह घटना घटी, हथियारबंद हमलावरों ने बाकायदा बस को रोका, यात्रियों के पहचान पत्र चेक किए गए, जो उनके अंदर पाकिस्तानी पंजाबी मिले उन 9 यात्रियों को पहले बस से नीचे उतारा गया, सभी को गोली मारी गई और ये सभी के सभी पंजाब प्रांत के लोग थे। बीएलएफ के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि हमलावरों ने मूसा खाइल, मख्तार और खजूर के बीच बस को रोका और 9 व्यक्तियों की हत्या की। और यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी पंजाबियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो सवाल यह है कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स पंजाबी पाकिस्तानियों को चुन चुन कर क्यों मार रही है? दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल जमीन के 44% हिस्से में फैला हुआ है। हालांकि यहां पाकिस्तान की कुल आबादी के बस 6% लोग ही रहते हैं, लेकिन कमाल की बात देखिए 6% लोग भी बगावत कर रहे हैं। और क्यों बगावत कर रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान गैस से लेकर खनिज और तमाम प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है और संघर्ष की वजह भी यही है। आजाद बलूचिस्तान के लिए संघर्ष करने वाले संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान यहां के संसाधनों का मनमानी दोहन करता है, यहां के लोगों का शोषण करता है, यहां के लोगों को ना तो नौकरी मिल रही और ना ही सुविधाएं मिल रही जिनके वो हकदार हैं। पाकिस्तान के इस भेदभाव और दमनपूर्ण रवैये के चलते 1948 के बाद से ही यहां के लोग अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों से दुश्मनी की जड़ में भी यही कारण है। बीएलए जैसे संगठन दावा करते हैं कि पाकिस्तानी पंजाबियों का पाकिस्तान की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक में एक बड़ा दबदबा है और यही सारी नीतियां तय करते हैं। पंजाबी बलूचिस्तान के संसाधनों के दोहन भी करते हैं और इस मसले पर बलोच और पंजाबियों के बीच लगातार टकराव होते रहे। चूंकि पंजाब बलूचिस्तान से सटा इलाका है और इसीलिए वहां के काफी लोग बलूचिस्तान में काम करते हैं और अच्छे पदों पर हैं। इसे बीएलए जैसे संगठन कतई पसंद नहीं करते और उन्हें निशाना बनाते रहते हैं। सिर्फ इतना नहीं, इसके पीछे की एक और वजह है। इसके पीछे की वजह है जल्द बलूचिस्तान का चीनिस्तान होना। एक रिपोर्ट ने बताया कि जिस तरीके से सीपैक के जरिए बलूचिस्तान को कब्जा किया जा रहा है, जिस तरीके से चीनी सैनिकों को वहां तेजी से बढ़ाया जा रहा है और चीनी सैनिकों की चौकियों को वहां बनाया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान की संस्कृति, सभ्यता और अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो पूरा इलाका चीनिस्तान बन जाएगा। और इसीलिए जो हमले हुए उन हमलों को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया और यह कहा गया बीएलए के मेजर की तरफ से, और इसे मुक्ति संग्राम का एक नया अध्याय बताया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ साथ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। वो कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। ऑपरेशन बाम का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि बलूच लड़ाके विशाल भूभाग में बड़े पैमाने पर लक्षित अभियान चलाने में सक्षम है। ऑपरेशन बाम क्षेत्र में बढ़ते तनाव और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में अस्थिर सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करता है, जहां पिछले 2 दशकों से सशस्त्र विद्रोह, सुरक्षा बलों की दमनकारी स्थिति लगातार पाकिस्तान की तरफ से बनी हुई है। और इन सब के बीच में ना जाने कितने बलूचिस्तान के लोग अगवा कर लिए गए, कितने नेता अगवा कर दिए गए, कितने अलग अलग फ्रंट के नेताओं को अगवा कर दिया गया। कोई 4000 दिनों से मिला नहीं है तो किसी का जिस्म पूरे तरीके से गोलियों से छल नहीं गया। और ऐसा आज भी हो रहा है और 2025 में यह ज्यादा हो रहा है। मुनीर के वहां ताकतवर होने के बाद बलूचिस्तान पर दमन की इंतहा हो रही है। आप सोचिए
दुक्की जिले में, यह बलूचिस्तान का एक इलाका है, दुक्की जिले में एक नाले में गोलियों से छलनी 3 शव बरामद किए गए। और इसके बाद मानो पूरे बलूचिस्तान में चिंताएं बढ़ गई हैं, गुस्सा बढ़ गया है, आक्रोश बढ़ गया और आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल बलूच के युवाओं को जबरन उठाकर ले जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। मुनीर के ताकतवर होने के बाद यह सिलसिला फिर तेजी से शुरू हो चुका है। पंचकुड़ जिले का एक बलूच छात्र कथित तौर पर इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर सादे कपड़ों में कुछ लोगों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से लापता है। छात्र की पहचान सईद पुत्र उबैदुल्लाह के रूप में हुई, जो कायदे आजम विश्वविद्यालय में रक्षा एवं सामरिक अध्ययन के 5वें सेमेस्टर का छात्र था, लेकिन खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया। सिर्फ इतना नहीं, तुर्बत में बलूच घर पर ग्रेनेड हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 5 लोगों को मारने की कोशिश की गई। वो गंभीर रूप से घायल है। अब सोचिए, 1948 से जंग जारी है, बलूचिस्तान पर दमन जारी है, और ये हम नहीं, वो आंकड़े कह रहे हैं जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा जुटाए गए, और हर संस्था ने इन आंकड़ों के बाद बताया कि दरअसल ये आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि सही आंकड़े कभी सामने आ ही नहीं पाए। लेकिन बीते कुछ महीनों के जो आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों को जरा देखिए और समझिए कि बलूचिस्तान में क्यों आक्रोश है और क्यों बलूचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है। जरा देखिए, एक बार आंकड़ों पर गौर फरमाते हैं। साल अगस्त 2024, जो बलूच के बच्चे और नेता गायब हुए वो 52, जिनकी हत्या कर दी गई वो 44, एक महीने के अंदर, अगस्त 2024। नवंबर 2024, 118 गायब हो गए, 63 बलूचों को मार दिया गया। जनवरी 2025, 117 गायब हो गए, 33 बलूचों को मार दिया गया। अप्रैल 2025, 168 गायब हो गए और 67 को मार दिया गया। मई 2025, 138 गायब हैं और 72 को जान से मार दिया गया। 2025 के आंकड़े, सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों के अंदर 306 लोग ऐसे हैं जो जबरन गायब कर दिए गए, यानी जिनको अगवा किया गया और उसके बाद वो कहां चले गए कोई भी नहीं जानता। और इसीलिए बलूचों को कैसे चुन चुन कर मारा गया है, आज से नहीं, सदियों से मारा जा रहा है। दशकों से तो वहां एक ऐसा यातनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जो खत्म नहीं हो रहा, और जिसने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, या यूं कहिए कि जो बलूचिस्तान आजादी की आवाज बना, उस आवाज को या तो हमेशा के लिए दबा दिया गया या उस आवाज को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। उनमें से कुछ चेहरे जो बेहद खास रहे, वो हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, बलूचिस्तान टाइम्स के संपादक साजिद हुसैन बलूच को अप्रैल 2020 में मार दिया गया। नेशनल पार्टी बीएनपी के महासचिव हबीब जालिब बलूच को जुलाई 2010 में मार दिया गया। तीनों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी के प्रमुख नेता मोला बख्श दश्ती, मीर नुसरुद्दीन मंगल और इसके अलावा लियाकत मेंगल को 2010 में मार दिया गया। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद के अध्यक्ष जहीद जिंदा या मुर्दा कोई नहीं जानता। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े अब्दुल मलिक बलूच को अप्रैल 2025 में मार दिया गया। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े फकीर जान आसा बलूच को नवंबर 2024 में मार दिया गया। आबिद हुसैन और मसी खान को दिसंबर 2024 में मार दिया गया। उनके शत विशत शव मिले। वहीं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रमुख नेता मीर नवाब अमानुल्लाह जहरी को 2019 में गोली मार दी गई। बलूच कार्यकर्ता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच बीते 4000 दिनों से गायब। आप सोचिए, 4000 दिनों से कोई नहीं जानता कि वो मार दिया गया है या वो जिंदा है, ये किसी के पास जानकारी नहीं। लेकिन इसके अलावा वो प्रमुख चेहरे जो न सिर्फ बलूच आजादी की आवाज बने,
बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बने उनको भी पाकिस्तान ने हमेशा के लिए सुला दिया या फिर उनको मार दिया। उनमें से कुछ चेहरे आपको बता रहे हैं जिनका इस आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इसको रोकिए जरा। नाम नवाब अकबर खान बुगती। बुगती जनजाति के प्रमुख है। वो बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं बलूचिस्तान के। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी बमबारी में उनको मार दिया गया। और किसको मारा आप सोचिए सर। बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान आजादी की आवाज उठा रहे थे। इसलिए 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तान ने बमबारी की और उसमें नवाब अकबर खान बुगती को मार दिया गया। दूसरा चेहरा जरा देखिए। दूसरा चेहरा है गुलाम मोहम्मद बलूच। ये वो चेहरा है, जरा देखिए। महरंग बलूच के पिता हैं गुलाम मोहम्मद बलूच। ये बलूच नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष रहे हैं। 8 अप्रैल 2009 गोली और छर्रों से भरा शव मिला। नेशनल बलूच मूवमेंट के वो अध्यक्ष रहे हैं, महरंग बलूच के पिता हैं। लेकिन 8 अप्रैल 2009 को उनको भी मार दिया गया। उनके जिस्म में गोली और छर्रे भरे हुए मिले। अगला चेहरा जरा देखिए। अगला चेहरा है करीमा बलूच। यह चेहरा जिसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान को अपने साथ जोड़ा और वो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष रही। 2016 में बीबीसी प्रेरणादायक 100 महिलाओं में वो शामिल थी। बावजूद इसके वो सुरक्षित नहीं थी। 22 दिसंबर 2020 को करीमा बलूच को भी मार दिया गया और उसका भी शत विशत शव मिला। अब सोचिए, ये वो चेहरे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान रहे। और जहां करीमा बलूच की बात हो, बीबीसी प्रेरणादायक 100 की महिलाओं की लिस्ट में वो शामिल, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसे अपने लिए खतरा माना और उसको मार दिया गया। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के अंदर बलूच आजादी की आवाज वक्त वक्त पर उठती रही। इस वक्त ऑपरेशन बाम, यानी कि वो ऑपरेशन जिसके जरिए बलूच कह रहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत, उससे पहले भी बीते कुछ सालों में बलूच अपनी आजादी के लिए अलग अलग ऑपरेशन चला चुका है। उनमें से कुछ ऑपरेशन का जिक्र करते हैं क्योंकि इस वक्त मुल्ला मुनीर इन ऑपरेशन से ही घबराया हुआ है और ऑपरेशन बाम के बाद उसको लग रहा है कि बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। अब इसका पाकिस्तान से वो कैसे दूर होंगे और भारत के साथ कैसे बलूचिस्तान आजादी की जंग को पाकिस्तान के ये मुल्ला मुनीर जोड़ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ऑपरेशन हैरोप क्या है और कैसे इसको चलाया गया, ये जरा देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हैरोप शुरू किया। बलूचिस्तान के 13 जिलों में हमले का एक बड़ा अभियान था। इस ऑपरेशन में 44 सैन्य आर्थिक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, जिसमें रेलवे लाइंस, पुलिस स्टेशन और प्रमुख राजमार्ग शामिल थे। बीएलए ने उस दौर में दावा किया था कि ऑपरेशन में 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया था। हमले में 23 पंजाबी मजदूरों की हत्या भी शामिल थी, जिन्हें बलूच उग्रवादियों ने पाकिस्तानी जासूस करार दिया। यह बलूचिस्तान के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा हमला माना गया, जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सीपीईसी परियोजनाओं को गंभीर चुनौती दी थी। दूसरा ऑपरेशन 11-12 मार्च 2025 को जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का ऑपरेशन था। बीएलए की जियांद शाखा ने क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस ट्रेन को बोलन पास में विस्फोटकों का उपयोग करके रोक दिया। 400 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया गया। बीएलए ने बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की और पाकिस्तानी के अनुसार इस ऑपरेशन में 26 बंधक और 23 उग्रवादी मारे गए। यह हमला बीएलए की रणनीति और बढ़ती सैन्य क्षमता का प्रतीक माना गया। इसके अलावा मैंगोचार शहर पर कब्जा, यह भी एक बड़ा ऑपरेशन था जो 10 मई 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से चलाया गया। बाकायदा फतेह स्क्वाड ने कलात जिले के मैंगोचार शहर पर नियंत्रण कर लिया था और इस ऑपरेशन में
खाजीनाई राजमार्ग को अवरुद्ध किया गया। स्थानीय पुलिस कर्मियों को हिरासत में लिया गया और बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया। बीएलए ने इस ऑपरेशन को 39 स्थानों पर 71 हमलों का हिस्सा बताया और इन हमलों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कई चौकियों पर बीएलए ने अपने झंडे फहराए और कई जगह पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया। इस ऑपरेशन ने बीएलए की क्षेत्रीय नियंत्रण और रणनीतिक ताकत को प्रदर्शित किया। इसके अलावा 9 नवंबर 2024 क्वेटा रेलवे स्टेशन आत्मघाती हमला। दरअसल बीएलए ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक आत्मघाती हमला किया जिसमें विस्फोटकों का काफी तादाद में इस्तेमाल किया गया। यह हमला सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया। इस हमले में 32 लोग मारे गए और 62 घायल हुए। यह हमला बीएलए की आत्मघाती रणनीति, जिसे मजीद ब्रिगेड कहते हैं, उसके इस्तेमाल को बढ़ाते हुए नजर आया, जो पहले काफी कम देखा गया। लेकिन एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं। इस आंकड़े से शायद आपको समझ में आए कि बलूच बनाम पाकिस्तान की यह जंग किसने शुरू की और कौन खत्म करेगा। लेकिन उन सब के बीच में किसको कितना अभी तक नुकसान हो चुका है, जरा ये भी एक बार देखिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान में जो अभी तक बलूचिस्तान की तरफ से हत्याएं की गई वो लगभग 1500 से 1700 के आसपास बताए जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी सेना ने कोहराम मचाया उसमें 10,000 से ज्यादा बलूचिस्तानियों की जान जा चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त गायब हैं और जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। और उनमें से वो लोग भी हैं जो 4,000 दिनों से गायब हैं। कमाल की बात है कि इतनी ज्यादतियों के बाद, अपने लोगों को नहीं संभाल पाने के बाद, उनके शोषण करने के बाद, उनकी हत्याएं करने के बाद, उनको अगवा करने के बावजूद, उनकी महिलाओं से दुष्कर्म करने के बावजूद, ये मुल्ला मुनीर और उनकी वहां की सरकार इसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराती है। और इसमें एक शब्द का इजाफा होता है, वो है फितना अल हिंदुस्तान। दरअसल पाकिस्तान बलूच में विद्रोह के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने चहेते चीन को खुश कर सके और आवाम को बरगला सके। पाकिस्तान फितना अल हिंदुस्तान का इस्तेमाल बीएलएफ और बीएलए जैसे समूह के लिए समर्थन के लिए कर रहा है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि बीएलएफ और बीएलए भारत समर्थित है। यही संगठन बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बीएलएफ ने ऑपरेशन बाम के नाम में दहशतगर्दी की नई लहर शुरू की, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे तत्वों को कठोरता से दबाने का फैसला किया। यह पाकिस्तान कह रहा है, मुल्ला मुनीर कह रहा है। और 9 जुलाई 2025 को एक और बयान आया। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने फितना अल हिंदुस्तान को भारत समर्थित आतंकवादी संगठनों के लिए एक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया, जो बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत पहले दिन से ये कह रहा है कि भारत का कोई हाथ नहीं, क्योंकि इसमें सारा हाथ पाकिस्तान की नाकारा सियासत का है। इसमें सारा हाथ उन लोगों का है जो चीन के हाथों की कठपुतली बने रहे और उन्होंने बलूचिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा चाइना को बेच दिया। एक आवाम जहां 40% से ज्यादा क्षेत्रफल है और पॉपुलेशन सिर्फ 6%, बावजूद इसके वो 6% को खुश नहीं रख पा रहे और उससे इस वक्त मुल्ला मुनीर डरा हुआ है और इसके लिए वो भारत को दोष दे रहा है। लेकिन भारत इसमें नहीं और बलूचिस्तान अपनी लड़ाई को लड़ रहा है और 2025 में इस जंग को काफी हद तक तेज कर चुका है, जिससे इस वक्त मुल्ला मुनीर डरा हुआ है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।